नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 10वां दिन है और अब 10वें दिन कहीं न कहीं रूस के तेवर थोड़े नरम पड़ रहे हैं और वो जो नागरिक वहां यूक्रेन फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए सीज फायर करने की बात कर रहे हैं ताकि आसानी से लोगों को निकाला जा सके। सायरन बज रहा है, इसका मतलब बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, युद्ध के 10वें दिन यूक्रेनी नागरिकों के लिए एक राहत की खबर, ये बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के कई शहरों में सीज फायर रूस की तरफ से चलाया जा रहा है और 10वें दिन यूक्रेनी नागरिकों को ये बड़ी राहत है। यूक्रेन के 2 शहरों में रूस ने सीज फायर किया, यानी यहाँ पर किसी तरह की कोई गोलाबारी नहीं होगी, कोई नहीं होगा और यहाँ से जो भी नागरिक हैं वो निकल सकते हैं। यूक्रेन के नागरिकों को निकलने का एक बड़ा मौका रूस की तरफ से दिया गया। ये सिर्फ यूक्रेन नहीं, बाकी जो दूसरे कंट्रीज के लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो भी वहां से निकल सकते हैं। ये रूस की तरफ से एक सहूलियत दी गई है। सीज फायर 2 शहरों में, जिसमें यहाँ से जो लोग भी हैं, चाहे वो यूक्रेन के लोग हो, इंडिया को किसी भी कंट्रीज के लोग हो, वो वहां से जा सकते हैं। मारियोपोल में भी भारी संख्या में रूसी सैनिक पहुंचे हुए थे। वहां पे सीज फायर रूस ने किया कि ताकि यहाँ पे लोग जो है यहाँ से निकल सके। और एक और शहर है, वहां पर भी सीज फायर रूस की तरफ से किया गया है। ये एक अच्छी खबर है, कम से कम यूक्रेन में जो लोग हैं वो निकल सकते हैं और यहाँ पर कोई गोलीबारी नहीं की जाएगी। 2 शहर हैं जहां पर ये राहत की खबर रूस की तरफ, 2 शहरों में रूस हमला नहीं कर रहा है। तो ये बड़ी खबर, राजधानी कीव के पास रूस ने बड़ा हमला किया, ये इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। 2 शहरों को छोड़कर बाकी जगहों पर हमले का सिलसिला जारी है और इस हमले में 6 लोगों की मरने की खबर आ रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। अब आप देखिए, जब गोले चलते हैं तो उसमें बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई नहीं देखा जाता और यही देखिए वही हुआ। और अब कीव में, राजधानी कीव में भीषण गोलीबारी की जा रही है। तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चारों तरफ सिर्फ आपको धुआं ही धुआं, राख ही राख नजर आ रहा है। और इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई है और कितने दुख की बात है कि इसमें एक छोटा बच्चा भी। 12 तस्वीरें आप देखिए अलग अलग शहरों में, राजधानी कीव में आप देखिए भीषण। और रूस का अगला जो लक्ष्य है कि किसी तरीके से राजधानी कीव को अपने होल्ड में किया जाए। और खार्किव आप देखिए, कीव और खार्किव, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है गोलीबारी की जा रही है। खार्किव में स्थिति बहुत गंभीर है, वहां पर भीषण गोलीबारी की जा रही है। खेरसन में तो कई इलाकों में भीषण बमबारी की गई है। मारियोपोल में थोड़ा सा यहाँ पे आज की राहत है और यहाँ पे थोड़ा सा, हालांकि बमबारी जबरदस्त, यहाँ पे एयर स्ट्राइक भी की गई थी, लेकिन आज के लिए सीज फायर रूस ने किया है कि ताकि जो नागरिक है वो यहाँ से निकल सके। इरपिन में तो बहुत भीषण तबाही मचाई है रूस ने। इसके अलावा चार्निहिव में भी बहुत जो है तबाही मचाई गई है। और गोस्तोमेल, जायतोमेर, एनरहोदर में भी हमने पहले तस्वीर आप दिखाई थी, पूरी तरफ आप देखिए मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। सुमी में तो भीषण, सुमी ये शहर है जिसमें करीब 4-5 दिन पहले ही माना जा रहा था रूस ने पूरी तरीके से होल्ड कर रखा है। यहाँ पर भीषण युद्ध हुआ था, यहाँ पर यूक्रेन की सेना से भी आमने सामने का वार हुआ था। ओडिशा में तो हमने 4-5 दिन पहले ही आपको बता रखा था कि युद्ध के 3-4 दिन ओडिशा में भीषण बमबारी हुई थी। और ये आप देखिए बोर्दियांका में भी भीषण बमबारी और यहां से अब लोग पलायन कर रहे हैं। तो ये देखिए 10 तस्वीरें, अभी तक हमने 12 शहरों की तस्वीरें दिखाई, अब ये 10 तस्वीर पहले दिन युद्ध किस तरीके से, जब अचानक से 24 तारीख को यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया और इस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई थी, उसके बाद पूरी दुनिया चौंक गई। दूसरे दिन आप देखिए, तस्वीरें आप देखिए, कीव में, खार्किव में, इरपिन में एयर स्ट्राइक की गई, भारी मात्रा में यहाँ पर मिसाइल दागे गए थे। तीसरे दिन भी आप देखिए, तीसरे दिन भी कई शहरों में ऐसे ही हमले किए गए और रूस के जो फाइटर जेट्स आते थे शहरों पे एयर स्ट्राइक करते थे, फिर वहां से चले जाते। चौथे दिन भी हम दिखा रहे हैं, चौथे दिन में ये यूक्रेन की तरफ से मोर्चा संभाला गया और यूक्रेन ने कहा कि भाई हमने रूस से कई फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को मार गिराए थे। 5वां दिन आप देखिए, रूसी सेना के जो टैंक हैं, जो उनकी बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वो कई शहरों में आ गई थी। 6ठे दिन में आप देखिए, ये सैटेलाइट की तस्वीर हमने 6ठे दिन दिखाई थी कि किस तरीके से वहां पे रूसी जो टैंक का काफिला, बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला वहां पे हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से वहां पे भीषण युद्ध चल रहा है। 7वां दिन आप देखिए, रिहायशी इलाके हैं, वहां पर खबर आई कि वहां पर किस तरीके से मिसाइल गिरी, बड़ा नुकसान हुआ था। और 8वां दिन आप देखिए
ये तब से हम लोग अब चर्चा करने लगे कि 8वें दिन में कई रिहायशी इलाके हैं, कई जो रिहायशी बिल्डिंग हैं उनको भीषण नुकसान हुआ इस युद्ध में। और 9वां दिन आप देखिए, 9वें दिन में भी भीषण युद्ध हुआ था। हालांकि इन सब के बीच दो दौर की वार्ता भी हुई थी कि भाई युद्ध रोका जाए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। आज 10वां दिन है। आज 10वें दिन भी 2 शहरों को छोड़ के बाकी जगह पे भीषण बमबारी, गोलीबारी की जा रही है। राजधानी कीव की बात करें तो राजधानी कीव में तो आज ही 6 लोगों की मरने की खबर आ रही है। अब ये मैप हम आपको दिखा रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में कहां हुआ है। राजधानी कीव की बात करें, राजधानी कीव में अभी हमने आपको बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज बताई कि हमला किया गया जिसमें 6 लोग मारे गए, जिसमें एक बच्चा भी है। और चर्निहिव में तो स्थिति बहुत खराब है, वहां पे कई जगहों पे तो पावर प्लांट पर भी हमला किया गया। कीव और ये खार्किव में भीषण बमबारी हफ्तों से की जा रही है। और बोरदियांका, इस 24 घंटे में बोरदियांका में भी अब गोलीबारी की तस्वीर सामने आ रही है। इसके अलावा आप देखिए एनरहोदर ये शहर है, यहाँ पर भी जबरदस्त डोनेस्क, ये जो आप डोनेस्क देख रहे हो, यहाँ पे सबसे पहले इसको जो है अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था, अलग देश का दर्जा दिया गया था। इसके बाद से यहीं से पूरा मामला गर्म होता है। और रूसी सेना सबसे पहले 2 प्रांतों को उन्होंने अलग देश का दर्जा दिया था और यहाँ पर विद्रोहियों को कुचला ना जाए इसके लिए। और इसके अलावा अब जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है उसमें भी हम आपको बताएंगे कि खेरसन के ये ओडिशा है, ओडिशा के बगल में जो खेरसन है, यहाँ से जो हमारे नागरिक हैं उन लोगों को निकाला जा रहा है, क्योंकि ओडिशा में भीषण बमबारी चल रही थी। और खेरसन के पास जो मारियोपोल है, मारियोपोल में आज के लिए सीज फायर किया गया कि मारियोपोल से लोग जो है निकल सकते हैं। ये देखिए, खेरसन के बगल में मारियोपोल है और मारियोपोल में आज जो है सीज फायर किया गया है कि आज रूस यहाँ पे कोई गोलीबारी, कोई अटैक नहीं करेगा। इस मारियोपोल में 2 शहर हैं मारियोपोल में, और यहाँ से जो नागरिक हैं वो निकल सकते हैं, चाहे वो यूक्रेनियन हो, चाहे दूसरे देशों के जो नागरिक यहाँ से हैं मारियोपोल में, वो लोग आज निकलेंगे। यहाँ पर कोई बमबारी, कोई लड़ाई नहीं होगी। ये आज तो अब देखिए मारियोपोल के ऊपर ये जो जगह है, यहाँ से मारियोपोल और यहाँ से जो लोग हैं उनको धीरे धीरे निकाला जाएगा। और जिससे जो एक इसको मानवता बोलेंगे, रूस ने थोड़ी नरमी दिखाई है कि ये दो शहर ऐसे हैं जहाँ पे बमबारी फिलहाल आज नहीं होगी। और इसके अलावा बाकी जगहों पर जबरदस्त, कीव में अभी हमने दिखाया कि कीव में अभी हमला हुआ है और 6 लोगों के मारे जाने की खबर। कीव, खार्किव और चर्निहिव में तो भीषण तबाही मची हुई है। कई जगह पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पर भी कब्जा कर लिया गया था। और बोरदियांका में भी जबरदस्त जो है गोलीबारी की जा रही है। तो ये 2 शहर है खेरसन के पास। खेरसन पे भी एक तरीके से रूसी सेना वहां पर बड़े पैमाने पर पहुंच चुकी है, मारियोपोल। और 2 शहर है जहां पर अभी ये खबर आ रही है कि यहाँ पे तो सीज फायर दिया गया है। अब बातचीत, देखिए किसी भी मसले का हल बातचीत से होता है। अब ऐसे में जो बातचीत की गई, पहले राउंड की बातचीत 28 फरवरी को की गई थी। अच्छा, जो बातचीत भी आप देखिए, बातचीत पहले राउंड की जब होनी थी बेलारूस में, तो पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा भाई मैं बेलारूस नहीं जाऊंगा, क्योंकि बेलारूस वही है जहां से मिसाइल छोड़ी गई बातचीत से ठीक 2 घंटा पहले। तो वो बातचीत बेनतीजा हो गई। दूसरे राउंड की जो बातचीत है वो 3 मार्च को हुई। यहां पर भी कुछ खास हुआ, हालांकि रेस्क्यू पर थोड़ा सा ये हुआ कि जो आम लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए एक मानवता दिखाई जाएगी। लेकिन युद्ध पे क्या होगा, युद्ध रुकेगा नहीं रुकेगा, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। तीसरे दौर की जो बातचीत है आज या फिर कल, ये माना जा रहा है कि तीसरे दौर की बातचीत आज या कल हो सकती है। लेकिन उसमें क्या हल निकलेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हो क्या रहा है कि कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। अगर रूस है, रूस करे भाई, अच्छा रूस को बनाने की कोशिश हर कोई कर रहा है। कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो साहब जो है बातचीत कर रहे थे कि भाई युद्ध के नतीजे काफी खतरनाक होंगे, आप युद्ध रोकिए। लेकिन जो पुतिन साहब है वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने जो मेरा लक्ष्य है जब तक हम वो पूरा कर नहीं लेंगे तब तक हम युद्ध रोकने की कोई गारंटी नहीं देंगे। तो ये आज की अपडेट है। लेकिन अभी चलिए देखिए, रूस यूक्रेन के बीच वॉर का आज 10वां दिन है और 10वें दिन भी कहीं भी राहत की खबर नहीं आ रही। हाँ, 2 शहर ऐसे हैं जहां पर माना जा रहा है कि रूस ने सीज फायर किया, यानी वहां के जो नागरिक हैं सुरक्षित वहां से निकल सकते हो। सारण बज रहा है, इसका मतलब कोई एक बड़ी खबर आ रही है। और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि
क्या है? बड़ी खबर आ गई है, रूस में कई मीडिया संस्थानों पर रोक लगा दी है और रूसी राष्ट्रपति ने साफ साफ इसके पहले भी कहा था कि अगर आपने गलत खबर चलाई तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। साथ विदेशी मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है। CNN ने रूस में बंद कर दिया अपना प्रसारण। इसके अलावा कई मीडिया संस्थानों पर रोक लगी है। इसके पहले पुतिन ने और रूस ने माना भी था कि BBC और CNN जैसे कई ऐसे चैनल हैं जो कि दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में 7 जो विदेशी चैनल हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। CNN ने खुद अपना प्रसारण वहां पर रूस में बंद कर दिया है। तो मीडिया संस्थानों पर भी अब रूस में प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ऐसे कई जो मीडिया हैं, खासकर यूरोपियन मीडिया है, वो इस पूरे युद्ध को अपने हिसाब से अलग तरीके से दिखा रही है और कहीं न कहीं रूस को विलन बता रही है। तो ऐसे में रूस में कई मीडिया संस्थानों पर रोक लगा दी गई है, जिसमें 7 विदेशी मीडिया संस्थान हैं, उन पर रोक लगा दी गई है। तो मीडिया की जो भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और ऐसे में रूस ने ये एक बड़ा फैसला किया है और युद्ध के चलते यूक्रेन में भारी तादाद में पलायन। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है जो युद्ध चल रहा है उन सब के बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि युद्ध के चलते भारी तादाद में यूक्रेन से लोग पलायन कर रहे हैं। अब तक 12 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन को छोड़ दिया है, ये यूनाइटेड नेशन का दावा है। बड़ी खबर, युद्ध के चलते यूक्रेन में भारी तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं, क्योंकि लगातार बमबारी हो रही है, गोले चल रही। तस्वीरें आप देखिए, एक शहर में वहां रेलवे स्टेशन पे इतनी भीड़ हो गई है कि ट्रेन में चढ़ने के लिए मारामारी हो गई है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो तस्वीर सामने आ रही है, लोग ट्रेन पे चढ़ने के लिए मारामारी भी कर रहे हैं। और यूनाइटेड नेशन ने दावा किया करीब 12 लाख से अधिक लोग पलायन कर चुके हैं यूक्रेन से, रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच। और जो पड़ोसी मुल्क हैं वहां पर जाकर वो लोग शरण ले रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो खबर आ रही है, पोलैंड में लोगों ने शरण ली है। हंगरी में, पोलैंड में, इन जो पड़ोसी मुल्क हैं वहां पर यहाँ के लोग जाकर शरण ले रहे हैं। ये भी युद्ध की विभीषिका है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि जब युद्ध हो रहा है, शहरों के ऊपर बमबारी की जा रही है और अब तो रिहायशी इलाकों में भी गोले गिर रहे हैं। तो जो दावा किया गया है UN की तरफ से कि 12 लाख लोग पलायन किए हैं, किधर वो गए हैं, किन किन कंट्रीज में गए हैं, ये भी आपको हम मैप के जरिए बताएंगे कि किस तरीके से पोलैंड में कितने लोग गए हैं। 6,50,000 लोग यूक्रेन से पोलैंड गए हैं। और इसके अलावा आप देखिए, यूक्रेन से स्लोवाकिया, ये पड़ोसी है, ये यूक्रेन की सीमा खत्म होती है, यहाँ स्लोवाकिया है और यूक्रेन से करीब 90,000 लोग स्लोवाकिया पहुंचे हैं। हंगरी ने बहुत मदद की है और यूक्रेन से हंगरी करीब 1,45,000 लोग हैं, क्योंकि देखिए हंगरी ने मदद की है और हंगरी ने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि भारतीय जो लोग हैं उनको भी निकालने में काफी मदद की है। इसके अलावा आप देखिए रोमानिया, यूक्रेन से रोमानिया भी करीब 1,03,000 लोग पहुंचे हैं और मोल्डोवा में भी 90,000 लोग पहुंचे हैं। तो ये देखिए सबसे ज्यादा पोलैंड में, जैसा कि मैं बता भी रहा था कि पोलैंड का रुख जो है काफी लचीला है और काफी मदद कर रहा है यूक्रेन के लोगों की, या जो भारतीय लोग हैं उनको भी काफी मदद। और हमने देखा भी था कि जो यूक्रेन में हमारे जो भारतीय फंसे हुए हैं, ये लोग यहाँ से पोलैंड बॉर्डर में जब पहुंचते थे तो भारतीयों के लिए वीजा में भी छूट दे दी थी। तो ये एक अच्छी खबर है और इसीलिए सबसे ज्यादा जो लोग पलायन करके पोलैंड गए हैं, चाहे उसमें भारतीय भी हो, और फिर वहां से भारतीयों को ऑपरेशन गंगा के तहत भारत लाया गया है।